children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. I want to welcome the new batch who entered in class 12 this year with some goal to be achieved in this coming session. सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी पर सिंस द वेरी बिगनिंग फोकस करूंगी कि कंसिस्टेंसी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना कंसिस्टेंसी के हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ कभी कभी, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे सीबीएसई इवैल्यूएशन में गई थी बच्चों, तो थक जाती थी, रात को शाम को 6 बजे लौटती थी, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए नहीं कर पाई। लेकिन कंसिस्टेंसी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहली कंडीशन है। इसके लिए बच्चों मैं आपके दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस बताऊंगी। ठीक है, आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, अगर आपको सक्सेस फ्यूचर में होना है। सबसे पहले 12th क्लास का जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है सीबीएसई ने, उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है बच्चों। टाइम ड्यूरेशन है कितना? 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का टाइम है जिसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इस सब्जेक्ट में आपको ये स्पेसिफिक नॉलेज दी जाएगी। उसके लिए टाइम पीरियड फिक्स है, उससे कम में आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इतना मिनिमम टाइम चाहिए। अब आप आ जाइए, इस एग्जाम्पल को मैं एक घड़े की हेल्प से आपको बताऊंगी कि कैसे हम हमारा माइंड और घड़े को कंपेयर करके कि किस तरह से कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी गोल को अचीव करने के लिए। अब ये देखिए, घड़े का साइज़ कितना होता है? इतना बड़ा गोल होता है, और उसका जो मुंह होता है जिसमें हम पानी डालते हैं वो बहुत छोटा होता है बच्चों। ठीक है, अब घड़े में जितना पानी आना है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है? यूज इन साइज। अगर घड़े में जितना पानी आना है, उस पानी को, एक बाल्टी अगर पानी आना है, उस बाल्टी को अगर हम एक साथ लाएं और जितना टाइम उसको पोर करने में देना है हमको, उतना ना करके हम एक झटके में सारा पानी घड़े में डाल दें। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? हमने प्रॉपर टाइम नहीं दिया उसको, घड़े को भरने के लिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और उसमें उसका मुंह छोटा था। तो हमें एक फ्लो बना के जो पानी डालना था, ताकि एक भी बूंद वेस्ट ना हो, सारा पानी घड़े में आए। हमने वो टाइम बच्चों नहीं दिया, और हमने क्या किया? घड़े के पानी को एक झटके में उसको पलट दिया। किसमें? घड़े में। और एक झटके में जब हमने 1 सेकंड के अंदर घड़े में सारा पानी डाला, तो घड़े में क्या पानी पूरा आया? नहीं आएगा, क्योंकि उसका मुंह इतना छोटा है। ठीक है, और हम एक झटके में डालेंगे तो सारा पानी फैल जाएगा, और घड़े में कितना आएगा? मुश्किल से 25%। ठीक है, अब इसी तरह से आपके माइंड है बच्चों, आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उस माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट रखने के लिए जितना एक टाइम देना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है, उतना सब करेंगे, तभी वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट होंगे। अगर हम उतना टाइम ना दें, हम लास्ट मिनट स्टडी करें, कंसिस्टेंट स्टडी ना करें, हम लास्ट मिनट बस जुट के एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए और जुट जाए और किसी तरह से पास हो जाए, तो क्या होता है बच्चों? हमारे पास सिर्फ मार्क्स आते पास होने के लिए, मार्कशीट में आता है पास हो गए। ठीक है, 50%, 60%, 70%, ठीक है, 75%, 80% वाले बच्चे भी इसी कैटेगरी में आएंगे। मैं 95 एंड अबव लेती हूँ जो कंसिस्टेंट पढ़ते हैं, वो 95 एंड अबव होते हैं, 95 to 100। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? आपके मार्क्स तो आएंगे, आप पास तो हो जाएंगे 75 पे, 80% पे, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगी बच्चों जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मार्क्स तो खुद आएंगे, नॉलेज होगी। तो 3 इडियट का एक डायलॉग बहुत सुंदर है, आप सभी ने देखी होगी वो मूवी आमिर खान का, कि भाई काय के लिए पढ़ो? नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए नहीं। अगर नॉलेज के लिए हम पढ़ते हैं तो मार्क्स तो खुद ही
आ जाते हैं। और जो बच्चे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ते हैं, जो बच्चे लास्ट मिनट पढ़ते हैं, जो बच्चे कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं, बच्चों वो पास हो जाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम देंगे। वो बच्चे किसके लिए? केवल पास होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए एक दूसरा एग्जाम्पल कि आपके साथ अक्सर होता क्या है, जो लोग बच्चे रेगुलर सेल्फ स्टडीज़ नहीं करते हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन प्यारे बच्चों के साथ मेरे क्या धोखा होता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप मॉल गए बच्चों, आपने एक लिस्ट बनाई कि हमें ये आज शॉपिंग करनी है। मॉल गए, मॉल से आपने ड्रेस खरीदी, शूज़ खरीदे, ग्रोसरी खरीदी, घर का कुछ सामान खरीदा। आप 8-10 बैग मॉल से लेके आ गए। आप बहुत थके हैं, बहुत थके हैं, हो ही जाता है अक्सर, सुबह से निकले शाम तक आ रहे हैं तो थक ही जाते हैं। और जब थक के आते हैं तो हम क्या करते हैं अक्सर, सब लोग ड्राइंग रूम में अपने, या फिर अपना एक जो स्टोर रूम होगा उस वहाँ पर डंप कर देंगे अपने बैग्स और रेस्ट करेंगे, क्योंकि उस समय हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती बच्चों को, खोलो और उसको अरेंज करके रखाओ। ठीक है, अब इसमें हम फिर क्या करते हैं, जब थोड़ी हमारा टायर्डनेस कम हो जाती है तो हम उठते हैं, एक एक बैग खोलते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको उसकी प्रॉपर जो आपकी अलमीरा है उसमें हम लगाते हैं। शू को शू रैक में रखेंगे, कपड़े को कपड़ों की सेल्फ में रखेंगे। इस तरह से करके उसको सारी जगह पे हम लगाते हैं। ताकि ऐसा हम क्यों करते हैं बच्चों, हम ड्राइंग रूम में या फिर स्टोर रूम में पड़ा क्यों नहीं छोड़ देते? अगर हम काश सोचो कि अगर हम उसको ऐसे ही पड़ा छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जब सपोज हमें ज़रूरत पड़ रही है शू की, हमें शू पहनना है और हम बैग तो ऐसे ओवरलैप करके रखे हुए हैं और हमें जल्दी भी है, तो हम शू का बैग खोलना चाहेंगे तो खुलेगा किसका बच्चों? आपकी ड्रेस का बैग खुल जाएगा। खुलेगा किसका? आपका किचन के सामान का कोई बैग खुल जाएगा और जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगी और आप क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो आपका बिगिनिंग दिन की खराब हो जाएगी। और अगर इसके अपोजिट आप आए, थक गए, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट किया और आपने फिर अपने सामान को वेल अरेंज्ड किया, तो हम जिस चीज़ की ज़रूरत है उस सेल्फ में जाएंगे, उस जगह से निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे और शांति से घर से चले जाएंगे। क्या हुआ? पीस ऑफ माइंड से हम गए, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो ही समय पे मिली और हम पीस ऑफ माइंड से अपने वर्क प्लेस पे जब जाते हैं तो हम अपना 100% देते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप रिलेट करो अपने स्कूल से। आप स्कूल जाते हैं, एवरीडे स्कूल में जाके आपका फर्स्ट पीरियड इकोनॉमिक्स, सेकंड पीरियड इकोनॉमिक अकाउंटेंसी, थर्ड बीएसटी इंग्लिश, पी, सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 सब्जेक्ट होते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? शॉपिंग कर रहे हैं, किसकी? डिफरेंट सब्जेक्ट के नॉलेज की। और अपने ये आपका बैग है इसमें भर रहे हैं बच्चों, इतने सारे बैग्स लेके यहाँ पे इवनिंग में घर पे आए। घर पे आके आप थके हैं, माना बहुत थक जाते हैं बच्चे भी, थक के आके आप रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करोगे। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में अपने बैग्स को चेक करोगे, ये आप क्या क्या लेके आए यहाँ पे, उसको खोल खोल के देखोगे। रिवीजन, प्रैक्टिस, जो हमें लेके आए थे वो हमारे पास है या कुछ छूट गया? कुछ छूट गया तो अपने टीचर से कांटेक्ट करोगे। ठीक है, आप उसको रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके उसके सही जगह पे सेल्फ में स्टोर करोगे, ताकि जब इकोनॉमिक्स का पेपर हो तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आए, जब अकाउंट्स का पेपर हो तो अकाउंट्स की अलमीरा खुले और अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट बाहर निकले। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में बीएसटी लिख रहे हो, बच्चे ऐसे भी करते हैं, और बीएसटी में इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, भूल ही जाते हैं ये पीरियड ईव का है या फिर 50 से 90 का है या उसके बाद का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का है, सब मिक्स हो जाता है।
आप निकालते 50 से 90 का क्वेश्चन और निकलता है, लिखते हैं आप ऑन द ईव का क्वेश्चन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 50 से 90 का क्वेश्चन भी पूछा है और लिख रहे हैं किसका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने, प्यारे बच्चों, जितना टाइम उसको देना चाहिए था कॉन्सेप्ट को उतना नहीं दिया। ठीक है, अब आपको आज से वीडियो देखने के बाद ये प्रॉमिस खुद से करना होगा कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, डेली प्रैक्टिस रिवीजन करूंगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और अपने लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फरवरी में आपका ऐसा होना चाहिए कहीं से भी कुछ पूछे और आपका, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है बच्चों। मेरी क्लास में अक्सर जो बच्चे, इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ाती थी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर सिटी में, और वहाँ पे कुछ बच्चे रिस्पेक्ट से बहुत पढ़ते थे और कुछ बच्चे डर से पढ़ते थे। ठीक है, तो जो जो भी है वो पढ़ते थे, लेकिन डर से पढ़ने वाले का आउटकम इतना नहीं आता जितना कि इंटरेस्ट से पढ़ने वालों का आउटकम आता है बच्चों। तो जो वो लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते थे क्योंकि टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, तो उनके साथ क्या होता था बच्चों कि लास्ट मिनट फरवरी में मैं कॉरिडोर में भी अगर एक क्वेश्चन पूछती थी तो बच्चों के पास आंसर होता था। प्यारे बच्चों, उनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, और वो नॉलेज जो आप लेते हो कंसिस्टेंटली पढ़ के, वो आपके पास फॉर एवर रहेगी, वो आपके पास से जाएगी नहीं बच्चों। आप कभी भी कहीं भी रहेंगे, आपको इकोनॉमिक्स हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ओनली टू बी स्टडीड इन क्लास 12th, दैट इज यूज फॉर एवर। न्यूज़ में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, हमारी लाइफ में इकोनॉमिक्स है, चारों तरफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ के भाग नहीं सकते हो, आपके सीनियर क्लासेस में यही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपके पास जो नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स खुद आएंगे और नॉलेज आपके पास फॉर एवर रहेगी। तो ये प्रॉमिस करो आप कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे और नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। गॉड ब्लेस यू।